अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह माइक्रो डेटा को यूज़ करते हुए हम अपने आर्टिकल में हम एसईओ को अप्लाई करते हैं, और हमने उसमें एसईओ को अप्लाई किया था जिसमें हमने इमेज प्रॉप और आइटम प्रॉप को यूज़ करते हुए हमने एसईओ की थी। आज हम देखेंगे जेसन एलडी को यूज़ करते हुए किस तरह हम अपने किसी भी आर्टिकल में हम किस तरह एसईओ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हम जेसन को यूज़ करें, क्या हमारे माइक्रो डेटा वाली जो हमने एसईओ की थी उसमें कोई फॉल्ट था। तो बेसिकली उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन मैं आपको कोड सिखा रहा हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों तरीकों से सिखाऊं कि किस तरह की जा सकती है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जेसन के थ्रू करेंगे, और बाज़ वो होता है कि हमारे पास कुछ डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं। हर ब्राउज़र पे बाज़ ब्राउज़र्स अलाउ नहीं करते हमें माइक्रो डेटा वाली एसईओ को। तो बेटर होता है कि आप जेसन वाली कर लें कि या दोनों यूज़ कर लें। बाज़ वो सवाल आता है कि क्या हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो जी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेटर है कि आप दोनों कर लें। अगर कोई ब्राउज़र आपकी माइक्रो डेटा वाले एसईओ को अलाउ नहीं करता तो जेसन वाली एसईओ वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास इशू नहीं आता। अब हम इसमें जेसन वाली में क्या होता है, हमने अगर आपने माइक्रो डेटा वाली हम बात करें कि जस्ट लाइक ये हमने इसी आर्टिकल पे हम वर्क कर रहे थे। हमने आइटम स्कोप को यूज़ किया था, आइटम टाइप को यूज़ किया था, जिसमें हमने आइटम टाइप के अंदर अपने जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे उस लाइब्रेरी का लिंक दिया। फिर हमने आइटम प्रॉपर्टी दे के कि इस आइटम की प्रॉपर्टी क्या है हमने उसमें बताया था। जैसे हमने आर्टिकल के जो हमारे पास आर्टिकल का टाइटल था उसके लिए हमने यूज़ किया था, हमारे पास आइटम प्रॉप हेडलाइन को यूज़ किया था। इस आइटम प्रॉप को यूज़ करते हुए हमने एसईओ की थी ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल सके कि आर्टिकल के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हुई है। अब जितना ज़्यादा हमारे ब्राउज़र को पता होगा उतनी हमारी एसईओ अच्छी होगी। तो अब यही काम हम जेसन के थ्रू करेंगे, और एसईओ हम करने जा रहे हैं जेसन के थ्रू। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे कि इस स्क्रिप्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ से आ रहा है, इसकी टाइप क्या है, वो फर्दर हम आगे इसको डिस्कस करते चलेंगे। तो हमने जब अपनी जेसन के थ्रू एसईओ करनी है तो हम यहाँ पे अपने नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल लिक्विड के जो हमने लिक्विड को यूज़ की हुई है इसके नीचे हम आ जाएंगे, और इसके नीचे हम अपनी स्कीमा सेटिंग से ऊपर एंड इफ के नीचे और स्कीमा सेटिंग के ऊपर अपनी जेसन को अप्लाई करेंगे। और जेसन को अप्लाई करने के लिए आप स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे। तो यहां पे आके आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज कर लेना है, स्क्रिप्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या, बल्कि वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट लगाता हूँ। मैंडेटरी तो नहीं, आप ना भी लगाएं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऊपर मैंने जब कमेंट का सेक्शन बनाया था तो वहां से कमेंट एज ए चलता आ रहा है, तो उसको एंड करने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग आ गया। अब स्क्रिप्ट का टैग आप लोगों ने सबसे पहले फॉलो करना है इसमें, और स्क्रिप्ट के टैग के बाद आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देंगे कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसके अंदर आके स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और डबल, हमने बात की थी जब भी हम जेसन लिखेंगे तो इसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है, और सबसे पहले हम एलिमेंट देंगे फिर आगे उसकी वैल्यू देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट की हमारी वैल्यू क्या है वो हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर हम अपना जो लिंक है जहां से हमारा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो लिखेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे http schema.org, और इसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कोमा डाल के नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, और फिर हम सिमिलर वे से टाइप देंगे कि अब इस कॉन्टेक्स्ट के हमारे पास टाइप क्या होगी, रेट ऑफ टाइप। और टाइप हमारे पास आ जाएगी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्टिंग। तो हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्टिंग लिखेंगे इसके आगे।
ब्लॉग पोस्टिंग आ गई सिमिलर वे से। अब यहाँ पे हमारे पास हमने टाइप दे दी। जब हम अगर देखें हमने यहाँ पे जो टाइप ब्लॉग पोस्टिंग दे दी ना, फिर हम इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉग पोस्टिंग के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स थे, जस्ट लाइक हेडलाइन हो गया, जो हमने ऊपर आइटम प्रॉप्स में यूज़ किए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे तो आप लोगों को पता होगा। जैसे ये आइटम प्रॉप्स के अंदर हमने इमेज यूज़ किया था, हमने यहाँ पे ऑथर यूज़ किया था। ऑथर के लिए तो हमने यूज ही आइटम स्कोप भी हमने पर्सन का हमने दिया था, लेकिन ये हेडलाइन हो गया। ये हेडलाइन जो हमारी ब्लॉग पोस्टिंग से आ रही है। सिमिलर वे से जो हमारा ऑथर है वो हमारा पर्सन से आ रहा है, इसमें हम टाइप पर्सन देंगे। तो जहाँ पे हम पर्सन से जो चीज़ हम ले रहे हैं अपने schema.org के अंदर से, वहाँ पे हम पर्सन देंगे। जहाँ पे हम जो उसके अंदर ले रहे हैं ब्लॉग पोस्टिंग से, उसको हम ब्लॉग पोस्टिंग की टाइप दे दी हमने। इसके बाद अब हम ब्लॉग पोस्टिंग के अंदर अपनी हेडलाइंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो हेडलाइन है, हेडलाइन जो हमारे पास हेडलाइन है वो इसको हम बताएंगे वो कहाँ से हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास आर्टिकल डॉट टाइटल है। वो हमारे इस आर्टिकल की जो आर्टिकल डॉट टाइटल है वो हमारे इस आर्टिकल की हेडलाइन है। ये हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं। अब आपने देखा होगा इसमें हमने डबल कोटेशन नहीं डाली क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जेसन के अंदर भी हमने उसमें डबल कोटेशन नहीं डाली, हमने उसमें सिंपल डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया आर्टिकल डॉट टाइटल। लेकिन हम यहाँ पे अपने इसको बताएंगे जरूरी जेसन है, तो हम फिल्टर यूज करते हुए हम इसको बताएंगे कि ये हमारे पास जेसन है। जेसन सिमिलर वे से हमारे पास आर्टिकल बॉडी आ जाती है। और जो हमारे पास आर्टिकल बॉडी है ये हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर आएगी। और सिमिलर वे से इसके अंदर हम अपना आर्टिकल का जो हमारे पास कंटेंट है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम फिल्टर लगा के हम इसको बताएंगे। अब क्योंकि हमारे पास आर्टिकल का जो कंटेंट होता है उसके अंदर डिफरेंट HTML की टैग्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम फिल्टर पहले लगाएंगे और इसमें इसको बताएंगे कि ये हमारे पास जो इसके अंदर हमारे पास HTML यूज़ हो रही है, तो स्ट्रिप HTML और फिर फिल्टर लगा के हम इसको बता देंगे कि ये हमारे पास जेसन है। रीजन जेसन लिखने की वही कि हमने डबल कोटेशन में इसको नहीं लिखा, तो इसको बताना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारे आर्टिकल का जो एक्सर्प्ट है वो किस है, तो वो हम लिखेंगे। हम चेक करेंगे अगर हमारे पास आर्टिकल का जो एक्सर्प्ट है वो ब्लैंक है कि नहीं है। सो हमारे पास जो आर्टिकल एक्सर्प्ट होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास जो आर्टिकल का कंटेंट होता है ना उसका एक छोटा वर्जन होता है। आप इसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। तो हम ये चेक करेंगे ये हमारे पास ब्लैंक है कि नहीं। अगर तो ब्लैंक है तो उस सिनेरियो में हम इसमें अगर ब्लैंक नहीं है सॉरी, तो उस सिनेरियो में हम इसमें अपना जो आर्टिकल डॉट एक्सर्प्ट है वो शो करवाएंगे, उसका जैसे उसमें SEO अप्लाई करेंगे। अगर ब्लैंक है तो फिर हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ब्लैंक ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, जस्ट लाइक हम लिक्विड के अंदर इफ कंडीशन लगाते होते थे। इफ तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन के अंदर हम देते हैं इफ हमारे पास आर्टिकल डॉट एक्सर्प्ट जो है वो हमारे पास अगर तो ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो अगर तो ब्लैंक नहीं है तो फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन का हम टैग यूज करेंगे कि हम अपने उसको बता रहे हैं, ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, हम उसको क्या बता रहे हैं कि क्या चीज़ हमारी डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम देते हैं यहाँ पे आर्टिकल डॉट
सर्व। और ये भी हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास HTML के टैग्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे स्ट्रिप HTML। और अगेन हम इसको चूंकि डबल क्वेश्चन में नहीं लिख रहे, तो हम इसको बताएंगे कि डेट्स आवर जेसन। और यहां से हम इस पे डेट्स ऑलराइट। अब यहां से हम आते हैं वापस नीचे, और हम अपने आर्टिकल की इमेज को देखते हैं। और सिमिलर वे से हम आर्टिकल इमेज को देखेंगे। अगर तो हमारे आर्टिकल के अंदर इमेज है, तो उस सिनेरियो में यहां पे आ जाएगा इफ एमिट एब्रीविएशन को हम यूज करेंगे इफ आर्टिकल डॉट इमेज। अगर तो आर्टिकल की इमेज अवेलेबल है, तो उस सिनेरियो में यहां पे डबल कोटेशन इमेज, और इसमें हम चूंकि यूज करेंगे अरे को, और अरे के अंदर हम आ जाते हैं और यहां पे हम लिखेंगे आर्टिकल डॉट इमेज। और सिमिलर वे से हम दोबारा जेसन लिखेंगे, लेकिन जेसन के साथ साथ हम यहाँ पे इमेज का साइज पहले बताएंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर URL मीडियम। सिमिलर वे से जब भी हम इमेज URL यूज करते हैं, तो उसके आगे हम यूज करते हैं प्रीपेंड। प्रीपेंड क्या होता है? प्रीपेंड, अगर हम प्रीपेंड यूज नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी प्रीपेंड यूज नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट समथिंग लाइक cdn.shopify.com एक लिंक होगा, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन जब हम प्रीपेंड यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास प्रीपेंड हम देंगे तो उस प्रीपेंड के मुताबिक लिंक आएगा। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे प्रीपेंड को यूज करता हूँ, और ये हम यूज करते हैं अपने इमेज URL के बाद देना होता है। ये अगर हम नहीं देते, तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बेटर कि अगर आप देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। अभी हम इसको दे रहे हैं HTTPS, हमने प्रीपेंड दिया। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे हमारा हमें शो होगा, इसको हम देखते हैं भी जाके। और सिमिलर वे से यहाँ पे हम फिल्टर लगा के जेसन यूज करेंगे, जेसन। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे आए, मैं इसको अगर सेव करता हूँ, सेव किया मैंने, और सेव करके हम अपने ब्राउजर में आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं ब्राउजर को। और यहाँ पे हम अपने मेन के अंदर जाते हैं। मेन में हम सेक्शन में, और यहाँ पे नीचे अगर हम स्क्रिप्ट का टैग हमें नजर आए, आर्टिकल, ये आप देखिए, ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट का टैग आपको शो हो रहा है। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल के अभी तक जो हमने जो चीज़ अप्लाई की है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। आर्टिकल का जो कंटेंट है जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज आ रहा है। फिर उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन देखिए हमने आर्टिकल जो टाइटल लिखा था फर्स्ट टाइम आर्टिकल आ रहा है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा इमेज जो यहाँ पे शो हो रही है, ये इमेज HTTPS ये हमारी ऐसे शो हो रही है। तो ये हमारा था। अब इसको हम जाके देखें, अगर मैं इसको बैक जाता हूँ और स्क्रिप्ट को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। अब हमने इसमें आर्टिकल डॉट इमेज का स्क्रिप्ट भी डाल दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर फर्दर मूव करके अपने पब्लिशर, स्टेट वगैरह सारा कुछ वन बाय वन ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम आते हैं, हम अपनी अब जो हमारे पास डेट पब्लिश लिस्ट है उसको यूज करते हैं। तो डेट पब्लिश्ड,
और यहाँ पे हम देते हैं आर्टिकल डॉट पब्लिश एट, और सिमिलर वे से हम इसके बाद जिसमें फिल्टर लगाते हैं और बताते हैं कि ये हमारे पास डेट है, डेट, और इसका डेट का जो हमारे पास फॉर्मेट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यूज़ करें तो हम यहाँ पे फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट, डेट्स इट, और इसके बाद हम जेसन लगा देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास डेट क्रिएटेड है वो हम लिख देंगे। अभी जो हमारे पास ये सारा कुछ आ रहा है ना, ये हमारे पास सारा कुछ आ रहा है हमारी ब्लॉग पोस्टिंग के अंदर से। जब हम ब्लॉग पोस्टिंग के बाहर से कोई चीज़ यूज़ करेंगे, ये मैं इसके बाद आपको स्कीमा, जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि उन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर्टिकल डॉट क्रिएटेड एट फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट जेसन। आप हमने डेट क्रिएटेड और डेट पब्लिश का भी बता दिया कि हमारे पास इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश डेट कौन सी है और क्रिएटेड डेट कौन सी है। अब अगर हम बात करें ऑथर की, तो ऑथर हमारा ब्लॉग पोस्टिंग से नहीं है, ये हमारे पर्सन में से है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक दफ़ा फिर, कि अगर हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और आप ब्राउज़र में देखें, तो हमने कहा था जो हमने schema.org का लिंक ऐड किया था वो हमारे पास था, ये schema.org में हम गए, इसके अंदर हमने ब्लॉग पोस्टिंग को सर्च किया था। ये ब्लॉग पोस्टिंग फर्स्ट वाला जो लिंक है। अब देखें हम यहाँ से जो जितने जो हम यूज़ कर रहे थे ना, जैसे हेडलाइन वगैरह, वो यहाँ से आ रही है, ब्लॉग पोस्टिंग के अंदर से आ रही है, क्योंकि हमने अपना जेसन एल डी यूज़ कर रहे हैं। जेसन एल डी क्या होता है? जेसन एल डी होता है लाइट वेटेड, जिसमें हम जेसन के बारे में से लाइब्रेरी वगैरह को जेसन में इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो ये एल डी के अंदर हम यहाँ से schema.org से हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास हेडलाइन आ रही है, ये देखिए हेडलाइन आ रही है। जब हम ऑथर की बात करते हैं तो ऑथर हमारे पास पर्सन से आएगा, वो हमारे पास ब्लॉग पोस्टिंग से नहीं आता, तो वो यहाँ से हमारे पास ऑथर आ रहा है, ठीक है ना। अब जो चीज़ हम जहाँ से यूज़ करें उसको वहाँ से हम एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। तो ऑथर में हम दोबारा ब्लॉग पोस्टिंग से चूंकि इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऑथर, और ऑथर की जो हम टाइप है वो हम देते हैं टाइप पर्सन। अब यहाँ पे हम इसमें नेम देंगे कि इसमें जो हमारे पास ऑथर का नेम है वो क्या आएगा, तो वो हम देते हैं नेम
आर्टिकल डॉट ऑथर, और सिमिलर वे से हम इसको जेसन जेसन यूज किया। अब इसके बाद हम पब्लिशर्स यूज करते हैं, पब्लिशर। अब जो हमारे पास पब्लिशर है, ये हमारे पास पर्सन नहीं है, ना ही हमारे पास ब्लॉग पोस्टिंग है, ये हमारे पास पब्लिशर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। तो यहाँ पे हम इसकी टाइप चेंज करेंगे, टाइप और टाइप में हम ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, और सिमिलर वे से यहाँ पे हमारे पास जो पब्लिशर का नेम आ जाता है, आर्टिकल डॉट, सॉरी जो हम चूंकि अगर हम यूज कर रहे होते अपना कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते तो वहां पे हम आर्टिकल लिखते, यहाँ पे हमारे पास शॉप है तो हम यहाँ पे शॉप का नेम देंगे, शॉप डॉट नेम, और सिमिलर वे से ये हमारी जेसन में आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे मैं ये इस जगह पे मैंने कॉमा क्यों नहीं लगाया था, यहाँ पे मैं कॉमा क्यों नहीं लगा रहा? तो उसकी रीजन ये है कि हम जब भी जेसन यूज करते हैं तो हम जब भी दो एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, लेकिन लास्ट वन में कॉमा नहीं लगाते। ये हमारा चूंकि पब्लिशर के अंदर लास्ट एलिमेंट है तो इसमें हमने कॉमा नहीं लगाया, लेकिन ऑथर के बाद हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है तो इसलिए वहां पे हमने कॉमा यूज किया। सिमिलर वे से हम यहाँ पे भी कॉमा यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो लास्ट वन हमारे पास है तो हम यहाँ पे भी कॉमा यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के अंदर अपनी टाइप देंगे, टाइप और एप्लीकेशन ID प्लस जेसन। अब मैंने इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद अब जैसे ही हमारा यहाँ पे सेव हुआ, इसके बाद हम ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में एज यूजुअल हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी एलिमेंट और रिच रिजल्ट टेस्ट पे जाएंगे हम, यहाँ से जाके कॉड, क्योंकि हमारे पास यहाँ से हम स्मार्टफोन की बजाय इसको कर लेंगे कोड पे, और यहाँ पे हमने अपना कोड पेस्ट किया डेस्कटॉप टेस्ट कोड। सो आप देखिए इसने हमें ग्रीन चेक दे दिया, डेट्स मीन कि हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट आर्टिकल है, ये हमारा माइक्रो डाटा वाला है, इसने चेक किया है, ये माइक्रो डाटा से चेक कर रहा है। और सिमिलर ये हमारा सेकंड वन है, ये हमारा जेसन के साथ है, तो ये देखिए ये जेसन के साथ है, टाइप आर्टिकल है, आर्टिकल बॉडी है। और यहाँ पे ऑथर की एक वार्निंग आ रही है, ये डेट्स आप इसमें बेटर के डाल दें, लेकिन ये इतनी मैटर नहीं करती, डाल देंगे तो अच्छा है। तो देखिए ये हमारे पास अब जेसन, हमने इसको यूज़ करते हुए, जेसन को यूज़ करते हुए हमने अपनी एसईओ की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।